हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशंस। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है आर फॉरेस्ट, जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आता है और ये क्लास 4th के लिए है। तो आर फॉरेस्ट जो हमारा चैप्टर है ये वैसे तो छोटी क्लासेस में भी आता है और बड़ी क्लासेस में भी आता है। टिल 10th ये चलता ही चलता है टॉपिक जो है आर फॉरेस्ट का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट क्या है। डिफाइन फॉरेस्ट: अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो टुगेदर नेचुरली। एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया जहाँ पर हम ट्रीज और प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है? अब क्या इम्पॉर्टेंस है कि फॉरेस्ट क्यों होने चाहिए हमारे लिए? दे क्लीन द एयर वी ब्रीथ एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो हम सांस लेते हैं उस हवा को वो प्योर करते हैं, क्लीन करते हैं और मिट्टी को सॉइल इरोजन से बचाते हैं। उसके बाद है ट्रीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, पेपर, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स। आप लोग जानते होंगे ट्रीज कितने बेनिफिशियल है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं। उनकी लकड़ी जो है मदद करती है फर्नीचर बनाने में, और फॉरेस्ट के उससे पल्प से हमारा पेपर बनता है। देन मेडिसिन्स बनती हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं जो कि ट्रीज़ के हेल्प से बनते हैं। उसके बाद आता है वुड ऑफ ट्रीज इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। कई जगहों पे आज भी लकड़ी पे ही, जहाँ चूल्हा यूज़ होता है वहाँ पे लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए। उसके बाद है इट इज़ द होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। अब आप लोग जानते ही हैं कि फॉरेस्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, दे लिव इन फॉरेस्ट। उनका ये होम है, उनका घर है। ये काफ़ी प्लांट्स का भी ये घर है। तो ये थी फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस। अब हमारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। अब इंडिया में कितने तरीके के जंगल हैं जो पाए जाते हैं पूरे भारत में? सबसे पहले है एवरग्रीन, फिर है डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पता चल रहा होगा नाम से ही। एवरग्रीन मतलब जो हमेशा ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। दे आर फाउंड इन रीजन्स। ये मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के फीचर्स हैं। ऐसे ऐसे करके हम सारे फॉरेस्ट के सब फीचर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट या एनी 3 फीचर्स ऑफ टाइडल फॉरेस्ट। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सो पहला जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का फीचर है वो ये है, या फिर आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है, कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में। सो दे आर फाउंड इन रीजन्स विच आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल। सम इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर, यहाँ पर किस तरह के ट्रीज़ हमें मिलते हैं इन जंगलों में? हमें मिलते हैं एबनी, mahogany, bamboo and rosewood. These trees are tall and form a canopy at the top. अब ये बहुत बड़े ट्रीज़ होते हैं और एक कैनोपी बनाते हैं। कैनोपी मतलब जैसे हम ये ट्री ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो ट्री का ऊपर का एरिया होता है ना, इसको हम कैनोपी कहते हैं। तो ये कैप की तरह से बना होता है प्रॉपरली। उसके बाद आता है ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट ऑल एट वंस। ये पूरे साल इन जंगलों में जो ट्रीज होते हैं इनकी जो पत्तियां हैं वो शेड नहीं होती हैं, वो गिरती नहीं हैं, वो बिल्कुल भी नहीं गिरती हैं एक बार भी साल में। तो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि 1 वर्ड में क्वेश्चन आ गया, विच फॉरेस्ट ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट ऑल एट वंस। तो उसका आंसर हो जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। उनको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, उनका दूसरा नाम है मानसून फॉरेस्ट। अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द अनदर नेम फॉर डेसिडुअस फॉरेस्ट, या फिर आ सकता है व्हाट इज द अनदर नेम फॉर मानसून फॉरेस्ट। तो वाइसा वर्सा करके हम लिख सकते हैं कि उसका नाम डेसिडुअस फॉरेस्ट है और उसका मानसून फॉरेस्ट है। दे आर फाउंड इन वार्म एंड वेट रीजन्स। ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पे वार्म और वेट रीजन होता है। मेजर ट्रीज कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? शीशम, साल, टीक, सैंडलवुड, ये सब मिलते हैं। उसके बाद आता है द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। जो इन ट्रीज की लीव्स हैं वो शेड होती हैं, वो गिरती हैं। कब गिरती हैं? ड्राई सीजन में। तो क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में, जैसे आ सकता है कि वेदर द ट्रीज
शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद आता है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ये हमें मिलते हैं जहाँ पर बिल्कुल या बहुत कम रेनफॉल होती है। दीज आर फाउंड इन रीजन्स विद नो और लिटिल रेनफॉल। द मेन ट्रीज यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? कैक्टी, किकार, बबुल एंड पाम ट्रीज। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा एरिया हो गया। आप कह सकते हैं राजस्थान जैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत कम मतलब मात्रा में बारिश होती है, ये ना के बराबर होती है बिल्कुल। ट्रीज आर स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थॉर्न फॉरेस्ट। बहुत दूर दूर मिलते हैं ये आपको, ये जो ट्रीज़ हैं इन एरियाज़ में। उसके बाद है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज मैनग्रोव और स्वैम्प फॉरेस्ट। ये इस टाइडल फॉरेस्ट के दो और नाम है, मैनग्रोव और स्वैम्प फॉरेस्ट। अब मैंने जैसे पहले बताया था, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ दी अनदर नेम फॉर टाइडल फॉरेस्ट? तो आंसर हो गया मैनग्रोव और स्वैम्प फॉरेस्ट। अब इसके मेन ट्रीज कौन कौन से हैं? मैनग्रोव हो गया, डेट्स हो गए, पाम्स हो गए। उसके बाद है इनका स्पेशल फीचर क्या है? अ स्पेशल फीचर्स ऑफ मैनग्रोव ट्रीज इज दैट देयर रूट्स ग्रो अबव द सॉइल। इनकी जो जड़ें होती है ना, वो सॉइल के ऊपर होती है, ना कि सॉइल के अंदर। ये इसका स्पेशल फीचर है। तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट वन स्पेशल फीचर ऑफ टाइडल फॉरेस्ट। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ मैनग्रोव ट्रीज दैट आर फाउंड इन टाइडल फॉरेस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा, द स्पेशल फीचर ऑफ मैनग्रोव ट्रीज इज दैट देयर रूट्स ग्रो अबव द सॉइल। और इसका दूसरा फीचर है, जो लास्ट फीचर है, दीज फॉरेस्ट कैन ग्रो इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और सॉल्टी वाटर में भी मिलेंगे, यानी कि सी के आसपास कोस्टल एरियाज़ में भी ये पाए जाते हैं और नॉर्मली दूसरे एरियाज़ में भी मिलेंगे जहाँ पर सी नहीं होता। माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन फॉरेस्ट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये फॉरेस्ट हमें कहाँ मिलते हैं? पहाड़ों पर ही मिलेंगे। इनका दूसरा नाम है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इनको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। और यहाँ पे कौन कौन सी ट्रीज़ होते हैं? पाइन हो गया, दियोदर हो गया, फिर हो गया, स्पूर्स हो गया, ये सब मिलते हैं यहाँ पे। एंड दीज फॉरेस्ट आर टॉल, द ट्रीज दैट आर फाउंड हेयर आर टॉल, बियर कोन्स एंड हैव नीडल शेप्ड लीव्स। इनकी आपने कभी ऐसे ट्रीज़ देखे हैं जो कि हम कहते हैं कि हमारा क्रिसमस ट्री जो होता है, दीज आर कॉल्ड पाइन ट्रीज, जो कि हमारे को मिलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। इस तरह की शेप होती है जो। उसके बाद क्वेश्चन आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये तो हमने काफ़ी पहले मेरी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि सॉइल कैसे कंजर्व करनी चाहिए। अब उसी तरह हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट, स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन, यानी कि स्टॉप कटिंग द ट्रीज़। हमें ट्रीज़ और प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़ एंड प्लांट्स। उसके बाद डूइंग एफॉरेस्टेशन, यानी कि हमें फॉरेस्ट को लगाना चाहिए, ना कि उन्हें पेड़ पौधों को काटना चाहिए। इससे हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे एनिमल्स और बर्ड्स का होम है और यहाँ पे प्लांट्स भी बहुत मिलते हैं। हमें इनसे बहुत फ़ायदा है, तो हमें कभी भी फॉरेस्ट नहीं काटने चाहिए। अब जैसे कि ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिखे हैं कि किस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं टू सेव ट्रीज़, वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री। उसके बाद हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट क्या थी? ये एक ऐसी मूवमेंट थी कि जो लोग थे वो पेड़ों को हग करके, यानी कि पकड़ कर खड़े हो जाते थे, ताकि जो वुड कटर्स थे वो उनको नहीं काटे। तो ये जो चिपको मूवमेंट थी, ये स्टार्ट की थी मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा ने इन 1973 में। तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है विच फॉरेस्ट ट्रीज आर नीडल शेप्ड, जैसे मैंने बताया, एंड ऑल्सो नोन एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कौन से होते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट। इसी तरह मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप देखिए यहाँ तक अराउंड 14-15 क्वेश्चन हैं मेरे इस चैप्टर के, जो कि बुक के बीच में से हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस मुझसे चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मुझे मेल कीजिए twisha.tanush@gmail.com पे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी अपनी वर्कशीट शेयर करूँगी, और जिसमें आप अपने बच्चों को हेल्प कर पाएंगे टॉपिक्स का टेस्ट लेने में, और उनको हेल्प कर पाएंगे समझाने में। और ये क्वेश्चंस अगर ये लर्न करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और उनकी नॉलेज भी बहुत बढ़ेगी। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर नाउ, थैंक यू
एंड बाय बाय, टेक केयर।